अस्सलाम वालेकुम। अतर मलिक मीडिया के साथ मैं हूं अतर मलिक। नाजरीन, हर खबर के अंदर छुपी खबर ही असल में खबर होती है और उस पर हम आपके सामने अपना तज्जिया रखते हैं। पहले अहम खबरें आपको बता दूं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात जारी। 2 हफ्तों में पहली बार अमरीका का हमलों से गुरेज। कॉकरोचों ने वजीर तालीम का इस्तीफा ले लिया। ये मोदी के जवाल का आगाज तो नहीं। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल छठे रोज इजाफा। हमजा शहबाज शरीफ वजीर आजम की तैयारियों में है। नाजरीन, अब इन खबरों की तफसील की तरफ चलते हैं। पहली बात यह है कि जब अमरीका ईरान पर हमले कर रहा था और ईरान जवाबन मशरक़ वुस्ता में खलीजी ममालिक में उनके अमरीका के जो फौजी अड्डे हैं उनको निशाना बना रहा था, तो उस वक्त ऐसे लगता था जैसे एक मामूल की कैफियत है। क्योंकि अब हम जो कई हफ्तों से जारी इस जंग के आदी हो चुके हैं, इसमें जरा बराबर भी वक्फा आए तो कान खड़े हो जाते हैं। ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा तो नहीं है। अल्लाह रहम करे, इस चीज से बचना चाहिए क्योंकि दोनों तरफ ही आग बराबर लगी हुई है। एक मारने पर तुला हुआ है तो दूसरा मरने के लिए तैयार है। बल्कि वो मरने के लिए क्या तैयार होना है उसने, वो तो इंतकाम पर आमादा है। और शहीद जो अली खामेनाई है, साबका सुप्रीम लीडर, उनके जनाजे में जिस वक्त लाखों करोड़ों लोगों के परचम ब्लैक से रेड में तब्दील हुए, यानी स्याह परचमों से वो सुर्ख परचमों में तब्दील हुए, तो वो लगता है कि ईरानी अवाम इंतकाम पर तुले हुए हैं और अब वो इंतकाम लिए बगैर वापस नहीं आएंगे। इसीलिए ईरान ने जो दावे किए हैं वो ये किए हैं कि हुर्मुज से गुजरने वाले 4 जहाजों को रोककर 2 हफ्तों में 11 अमरीकी तैयारे और हेलीकॉप्टर हमने तबाह कर दिए हैं। ये अमरीका का बहुत बड़ा नुकसान है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि एक ये जो जंगी साजो सामान का उसको नुकसान है, वो एक तरफ जब उनके बॉडी बैग्स जा रहे हैं और अब जाना शुरू हो गए हैं, वो अमरीका के अवाम की मौत है। वो किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। एक भी फौजी वो अपना, उनके लिए अमरीका की मौत होती है, सिर्फ एक फौजी। अब आते हैं कि अमरीका चाहता है, ट्रंप चाहता है कि ये जंग मुख्तसर हो ताकि आगे जो इलेक्शन है उसमें उसे थोड़ा सा रिलीफ ये हो कि वो किसी भी पहाड़ी पर, किसी भी पहाड़ पर वो हमला कर दे और ये बयानिया बनाया जाए कि जी हमने ईरान इस पहाड़ के नीचे गारों में कहीं एटम बम बना रहा था और हमने दुनिया को उसके एटम बम से बचा लिया। तब कहीं जाके मिड टर्म में उसे कुछ सुख का सांस मिलेगा। जबकि ईरान ये चाहता है कि ये लड़ाई लंबी हो, लंबी होगी तो उससे ये है कि ट्रंप के जो मिड टर्म इलेक्शन है उसमें उसका तिया पांचा होगा, उसके गुब्बारे में से हवा निकलेगी। उसकी जो मकबूलियत है, मकबूलियत तो अब भी निचली तरीन सतह पर है, लेकिन जब पोल्स उसके खिलाफ आए, ट्रंप के खिलाफ, तो उसके आने यानी उसकी पार्टी का, ट्रंप का तो क्या नुकसान होना है, उसने तो 2 बार उसने बन चुका जितना उसने सदारत करनी थी। उसकी पार्टी का नुकसान है और पार्टी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि ट्रंप की वजह से पूरी उनकी जो जमात है वो अगला सदारती इलेक्शन हार जाए। इसीलिए ट्रंप चाहता है कि वो ट्रॉफी ले, जबकि अमेरिका, ईरान की ये जीत है कि देखो ये आया था ईरान में रिजीम चेंज करने और अपना बोरिया बिस्तरा इसका गुल हो गया है। इसीलिए तो आप ये देखें कि नायब सदर जेडी वैंस वो जंग मुखालिफ बयानिया उन्होंने
तराशा हुआ है और अगला उन्हें उन्हें नजर आ रहा है कि अगला उन्होंने इलेक्शन लड़ना है और जीतना है। जवां साल उनका सदर होगा अमेरिका का। अब इस बात को यहां छोड़ते हैं। अब आते हैं दूसरी हमारी खबर कि मोदी के जवाल का आगाज हो गया। इस तरफ बाद में आते हैं। पहले ये आते हैं कि ये जिनजी क्या है। जिनजी ने तो दुनिया उलट पुलट कर दी। ये जिनजी नहीं, ये जिनों के बच्चे हैं, ये जिनजादे हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया को अपनी ताकत बनाकर दुनिया को हुकूमतें उलट पुलट कर दी। आप नेपाल में देखें, आप श्रीलंका में देखें, आप बांग्लादेश में देखें और अब जो हिंदुस्तान, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत अपने आप को गर्दानता है, वहां क्या हुआ है। एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पता नहीं क्या खा पी कर कहा था गुस्से में कि काकरोच। उन्होंने 2.5 करोड़ तकरीबन उनके फॉलोअर्स बन गए। उन्होंने कहा हाँ, हम काकरोच हैं, ठीक है, हम मानते हैं काकरोच हैं। और उन्होंने काकरोच जनता पार्टी बना ली। अच्छा, पार्टी का कोई मुंह सर है नहीं, कुछ नहीं है, बस एक पैगाम जाता है सोशल मीडिया पर। एक सेकंड के 1000वें हिस्से में, एक क्लिक में पूरे देश में, पूरे भारत में पैगाम पहुंचता है और टोलियों की सूरत में, जत्थों की सूरत में, जुलूसों की सूरत में लोग बाहर आ जाते हैं। और जंतर मंतर ऐसा हुआ है वो जगह, वो वाकई ये मोदी के खिलाफ जंतर मंतर हो गई है। अब आप ये देखें कि पहले क्या था। पहले पोस्टर छपवाओ, ऐलानात कराओ, ये कराओ, वो कराओ। अब एक क्लिक की मार है। कुछ अरसा पहले, आज से 15-20 साल पहले, लोग कहते थे कि हमारी जो ये नई नस्ल है, ये मीडिया की पैदावार है। अब की जो नस्ल है वो सोशल मीडिया की पैदावार है, जो मदर पिदर आजाद है। मैं बहुत महदूद मानों में ये बात कर रहा हूं। ये कहा जाता है। अच्छा, वो क्या शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग फिर आते गए और कारवां बनता गया। तो ये एक क्लिक के बाद कारवां बनता जाता है। और उसमें खूबसूरती ये है कि ये एक ही पेज पर है। ये एक ही तरह से खाते पीते सोते जागते और सोचते हैं। इनका मुकाबला कौन करे। अब ये जितना बड़ा और जिस तसलसल से उन्होंने जंतर मंतर जो जगह है, जो मकाम है, उसको इज्जत बख्शी और पूरी दुनिया में मकबूल बनाया है, इनका कोई मुकाबला कर सकता है। इसी बात से जो मुतासिर होकर आ गए ये पहले था क्या। एक पेपर लीक पर, सिर्फ पेपर लीक हुआ। पेपर तो पहले भी लीक होते थे, ये कोई नई बात है। और पाकिस्तान में हर जगह ये पेपर लीक होते हैं। खास तौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में पेपर लीक होना तो एक आम सी बात है। उसके बाद ये तहरीक शुरू हुई। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो कांग्रेस के रहनुमा प्रियंका गांधी, उनके भाई राहुल गांधी, उन्होंने शिरकत की। मुख्तलिफ समाजी अहम शख्सियात और उसके अलावा फिल्म जो अदाकार और अदाकाराएं हैं, उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला। पढ़े लिखे तबकात, कारोबारी हजरात, वकला बिरादरी, वो इनमें शरीक हुई। और ये इतनी बड़ी एहतजाजी पार्टी बन गई कि जिसने वजीर तालीम, ये इतनी बड़ी एहतजाजी पार्टी बन गई कि उसने वजीर तालीम को मजबूर कर दिया कि वो इस्तीफा दे। अब सिर्फ मुतालबा तो यही था ना, वजीर तालीम इस्तीफा दे। वजीर तालीम ने तो पेपर लीक नहीं कराया था ना। लेकिन मुहज्जिब ममालिक में ये रिवायत है कि जब रेलगाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो वजीर रेलवे इस्तीफा देता है। तो वहां भी वजीर तालीम को कि तुम इस सीट पर कैसे बैठे हो। ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने मोदी के कान पर कहा जूं उड़ी थी है। वो तो समझता था कि मैंने तो 2050 तक रूल करना है। हयात मैं वजीर आजम हूं भारत का। तो उसने तो मुड़ कर नहीं देखा।
پھر اس میں مودی کا استعفیٰ بھی شامل ہو گیا۔ وہ جو احتجاج رکوانے والے مار مار کر تھک گئے، لیکن احتجاج کرنے والے مار کھا کھا کر نہیں تھکے۔ آخر استعفیٰ دینا پڑا۔ وزیر جو دھرمیندر پردھان ہے، ان حضرت کا نام تو اس وجہ سے بھی بھولتا نہیں ہے کہ بہت بڑے بر صغیر کے اداکار دھرمیندر، ان کو وہ ان کے یہ ہم نام ہیں۔ انہوں نے استعفیٰ دیا، اور اس کے بعد خوبصورتی یہ ہے، جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کال آف کر دیا یہ احتجاج۔ یہ نہیں ہے کہ وہ مصر رہے، ڈٹے رہے، بس ان کا جو پہلا مطالبہ تھا مانا گیا، ختم، چلے آگے چلتے ہیں۔ ان کے خلاف پرچے بھی وہ ہوں گے، جن ایف آئی آریں بھی ختم ہوں گی، جن طلبہ نے اس واردات سے، پیپر لیک کی واردات سے جو متاثر ہوئے تھے، جنہوں نے خودکشیاں کی تھی، ان کے لواحقین کو بھی معاوضے ملیں گے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ بچے جنتر منتر پہ احتجاج کر رہے تھے، ان کے والدین بھی وہاں آ گئے، اور انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے بی جے پی کو ووٹ دیا تھا، اور ہماری وجہ سے یہ برسر اقتدار ہے، اور آج ہمارے ووٹوں سے جیتنے والی بی جے پی وہ کیا کرتی ہے کہ ہمارے بچوں کے مستقبل سے کھیل رہی ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو وزیر تعلیم اب مستعفی ہو چکے ہیں، یہ خود بھی 1997 میں پیپر لیک پر ہی احتجاج کر چکے ہیں، اور اپنی پیٹھ پر لاٹھیاں برداشت کر چکے ہیں۔ کیسا انقلاب زمانہ نہیں ہے کہ وہ شخص جس نے پیپر لیک کے خلاف مار کھائی ہے، احتجاج کیا ہے، اب وہ وزیر تعلیم بنا ہے، تو اس کا اسی کے دور میں طلبہ پر تشدد ہو رہا ہے۔ اور ایک میں آپ کو بات بتا دوں، یہ وزیر تعلیم کا استعفیٰ نہیں ہے، یہ بہت جو لوگ وہاں کے پولیٹیکل سسٹم کو سمجھتے ہیں، وہاں کسی بھی پارٹی میں وزیر چنا جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور اس کا استعفیٰ اس سے بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ تو وزیر تعلیم کا استعفیٰ آپ ایسا سمجھے کہ آدھا مودی مستعفی ہو چکا ہے، مودی کی آدھی سیاسی موت واقع ہو چکی ہے۔ اب میں نے جو یہ آپ سے عرض کی تھی کہ کیا یہ مودی کے زوال کا آغاز ہے؟ جی ہاں، یہ مودی کے زوال کا آغاز ہے۔ مودی کے جو نظریہ تھا، جو آر ایس ایس کا، جو ہندوتوا کے جو غلیظ نظریے کی یہ موت، اس کا آغاز ہے۔ یہ اب بستر مرگ پر یہ نظریہ پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے جتنی بھی مذہب فروشی کرنی تھی مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف، جتنی بھی بک بک کرنی تھی، وہ کر چکے۔ اب نئی جو نسل ہے، جو جین زی ہے، وہ یہ سودا خریدنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے۔ انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ یہ نفرت فروش ہیں، اور یہ اصل جو مسائل ہیں عوام کے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سودا بیچتے ہیں۔ یہ ہمیں گو موتر پر وہ آمادہ کرتے ہیں، یہ ہمیں گائے کی پوجا پر یہ ہمیں اکساتے ہیں۔ تو اب اصل میں اس کی موت ہے۔ وزیر اعظم کسی بھی ہندوستان کے کسی بھی وزیر اعظم کی اتنی تذلیل نہیں ہوئی جتنی دنیا کی ہر زبان میں، انڈیا میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، ہر زبان میں مودی کو مغلظات سے نوازا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب مودی کے جو کلے میں کیا تھا، اس کے سیاسی کلے سے وہ ایک بندے کا وزیر کا استعفیٰ مانگ رہے تھے، آپ دے دیتے، لیکن نہیں، آپ نے نہیں دیا۔ وہ اب اس کے مودی کے سیاسی کلے میں شگاف پڑ چکا ہے، اب یہ بھرنا نہیں ہے۔ اب یہ جو ہندوتوا، آر ایس ایس، یہ اپنے ہی بوجھ سے یہ کلا منہدم ہوگا، زمین بوس ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ حکومت نے چھٹے روز مسلسل پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ یہاں عرض یہ ہے کہ چھٹے ہوئے عوام کو چھٹی کا دودھ یاد دلانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اب
मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये छटे हुए हैं और अवाम को छठी का दूध क्यों याद दिलाने पर तुले हुए हैं? वो इस वजह से कि पेट्रोल पर जो टैक्स है वो 108 रुपए 67 पैसे वो टैक्स वसूल किया जा रहा है। डीजल पर 96.86 टैक्स वसूल किया जा रहा है। ये कौन सा टैक्स है? ये जग्गा टैक्स है। जगह जग्गा क्या था? जग्गा छटा हुआ था। जग्गा छटा हुआ था और वो लोगों को छठी का दूध याद दिलाकर उनसे पैसे बटोरता था, उन्हें उनसे पैसे हथियाता था, लूट मार करता था। थोड़े कहे को बहुत समझे। अब आखिरी बात, छठे से याद आया, आखिरकार नाराज हमजा शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम हाउस के छठे फ्लोर पर एक कमरा मिल गया है, जिसमें अब वो पॉलिटिकल जो मुस्लिम लीग नून की वो पॉलिटिकल तंजीम साजी करेंगे। पहले वो पंजाब के पॉलिटिकल तंजीम साजी करते थे और उनके बारे में मशहूर मशहूर है कि वो पंजाब की के हर गली कूचे से वाकिफ है, हर एक पर नजर है उनकी, हर कारकुन पर। ये तो कोई इनकलाब ऐसा आया है कि मरियम नवाज वजीर आजम बनी है और वो उनका जो पत्ता कट गया है, वालिद साहब उधर वजीर आजम बन गए हैं। उनका पंजाब में तो कोई रहने सहने का बिल्कुल कोई वो नहीं था। अब वो चले गए हैं कहाँ? वजीर आजम हाउस में। और शुनीद ये है कि अब वो जो पार्टी की तंजीम साजी करेंगे उसे दोबारा खड़ा करने की कोशिश करेंगे। पार्टी दोबारा जिंदा होती है नहीं होती ये अलग बात है, लेकिन उनका आगे का जो प्लान है वो ये है कि पार्टी को दोबारा जिंदा करके अगले वजीर आजम हमजा शहबाज शरीफ बने। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। अल्लाह हम सब का हम नासिर हो।